आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा रामधारी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर के महावीर कॉलोनी की रहने वाली यूपी में पुलिस अधीक्षक यमुनानगर को शिकायत की है कि वह यमुनानगर के एक युवक से जिम में मिली और उसने दोस्ती होने के बाद प्यार में बदल डाली। अब उसके प्यार के निशानी में 2 वर्ष की बेटी भी हो चुकी है। पहले इसके प्यार से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन जैसे युवती ने उस युवक को शादी करने के लिए कहा तो उस युवक ने शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन दीपिका का कहना है कि उसके पति से मुलाकात हुई ज़रूर थी, लेकिन बेटी होने के बेबुनियादी आरोप लगा रही है। उसके पति पर युवती एक नंबर की लालची है। उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की कि दीपिका का कहना है कि मेरे पति में अंदरूनी कमी ज़रूर थी, लेकिन जैसे डॉक्टरी इलाज करवाया उसके बेटी हुई है। मुझे अपनी पति पर पूरा भरोसा है। जी बताइए सर। ये जिम में मिला था मुझे, इसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई और इसने कुछ मेरी वीडियोस और फोटोज़ अपने पास रखी। उसके थ्रू मुझे ब्लैकमेल किया और उसके बाद इसने मेरे साथ रिलेशन बनाए और तब से करके मेरे पास एक बेटी हुई है। और जिसको इसके मानने से इनकार कर दिया था, तब ये केस अब डीएनए की रिपोर्ट आ गई है जिसमें साबित हो गया है कि ये बच्चा इसी का ही है। लेकिन अभी भी ये मान नहीं रहा है और जैसे ही कोर्ट में अब तारीख नज़दीक आ रही है, ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैंने इसलिए एसपी सर को कंप्लेंट की थी कि कल को अगर मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता है तो मेरा यही जिम्मेवार होगा। तो मैम जब आप इनसे मिले थे तो क्या कहा था इन्होंने? कैसे कोई आपको जाल में फंसाया? इसने मुझे बाद में यही कहा कि भाई मैं घर पे लेकर जाऊंगा और अपना शादी करेंगे हम और मेरे माँ बाप से मिलवाऊंगा। तो ये नहीं पता था कि मेरे तो क्या आप उसके परिवार वाले भी अपनाने से या बच्ची को या आपको इनकार कर रहे हैं? उन्होंने सबने इनकार कर दिया इस बच्ची को अपनाने से। वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि इसका बच्चा हो ही नहीं सकता। तब कोर्ट्स के थ्रू अब डीएनए हुआ और डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें साबित हो गया कि ये बच्ची उसी की है। तो परिवार क्यों नहीं मान रहा है कि इसका बच्चा नहीं हो सकता? पता नहीं सर, ये ना तो परिवार ने क्या कभी ये कहा है कि ये पुरुष नहीं मान रहा क्योंकि पिछले 14 साल से इसकी कोई बच्चा नहीं हुआ और अब ये गुड़िया कैसे हो गई? क्या वो शादीशुदा? वो शादीशुदा मैरिड है पिछले लास्ट 14 ईयर्स। जो ये बात इसने मुझे नहीं बताई। तो आप क्या इंसाफ चाहते हो? सर फिलहाल तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जान को खतरा है। फिलहाल यही है, कोर्ट में आगे कोर्ट ही इसका फैसला करेगी जो भी है। इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी ये इसने रिसेंटली यहाँ पे भी दलित समाज के ऊपर भी इसने ऐसी हरकतें की हैं कि हाँ जानलेवा हमले कर रहा है ये। मेरे को भी इसने धमकी दिया है, तो ये तो कल को किसी के साथ भी कुछ कर लेगा। ऐसे बंदे को बाहर रहने का कोई हक नहीं है, इसे गिरफ्तारी मिलनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि इसके कारण आपका जो है जीवन वो बर्बाद हो चुका है? सर मेरा बर्बाद हुआ है। इस छोटी बच्ची का क्या, अभी ये 3 साल की होने वाली है। इस बच्ची का क्या कसूर था इस सब में? ये लड़की है, अगर लड़का होता तो अपने घर लेकर जाता। सिर्फ इसका यही कसूर था कि ये लड़की पैदा हुई है मेरे पास। अगर यही लड़का होता तो ये अपने घर लेकर जाता, इसकी फैमिली से अपनाती। तो कभी ऐसे तो कहते हैं कि हाँ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं बेटी का रेप करो और बेटी को पैदा करके छोड़ दो। तो अभी जो जिनसे आपका प्रेम हुआ वो समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कोई अभी जो है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो किसी गतिविधि में भी भाग ले रहे हैं? कोई राजनीतिक कोई? सर पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं। यही तो बात है ना, अपने ही बच्चे को अपने लड़की पैदा करके छोड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स का क्या कर लेंगे? क्या समाज का सुधार करेंगे? ये मार पिटाई ये कर रहे हैं, धमकियां ये दे रहे, गोलियां ये चलाते हैं, सब कुछ ये करते हैं। उसके बाद भी ये खुला घूमते हैं। सरकार को तो इसको फटाफट से पकड़ के इसको जेल में डालना चाहिए। और एक बात और है, स्कूल है इनका, ठीक है, स्कूल के बच्चे, लड़कियां आती हैं स्कूल में, क्या वो सेफ है?
जिसने अपनी ही लड़की पैदा करके छोड़ दी है, क्या उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां सेफ है? इसने अपने रिश्तेदार की लड़कियां नहीं छोड़ी हुई, अपनी भाभीियों को नहीं छोड़ा हुआ। ये महिपाल जी सरपंच रह चुके हैं, ये इन्होंने भी तो शादीपुर में रख रखी है एक औरत। घर में अपनी पत्नी होते हुए भी शादीपुर में औरत रखी हुई है, उसको रखा हुआ है। क्या सीखेगा इनका बेटा आगे? इसी से सीखा हुआ इसने भी। और सरपंची किस लिए करी थी? अपने बेटे को ये हरकतें कराने के लिए कि तू लड़कियां पैदा कर और छोड़। तुम्हारे जब 14 साल से बच्चा नहीं हुआ, तुम दूसरा पे उठा रहे हो कि किसी और के कैसे लड़की हो गई इसलिए छोड़ दिया। अगर ये मेरे पास लड़का होता तो क्या होता? लेकर जाता। कल को आज ये मेरे साथ हुआ है, आज मेरी लड़की होगी, कल को किसी और के साथ करेगा, फिर लड़की है, तो इनका तो यही काम रहेगा। ऐसे इंसान को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो आपकी इस लड़ाई में आपका कोई साथ दे रहा है? सर मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे को तो कानून से ही पूरी उम्मीद है कि हाँ प्रशासन मेरा हक मुझे दिला के रहेगा, मेरी बेटी को, और मुझे इंसाफ मिलेगा और इस पापी को सजा मिलेगी। पापी है ये एक नंबर। बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। जिस दिन से उन्होंने मुझे घर पे बताया है, उन्होंने उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी है। हालांकि उन्होंने अपने आप ये बातें बताई है। परेशान हो के हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे पति ने सुसाइड तक करने की सोच ली थी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। आज के टाइम में जब से महिला थाना बना है, 98% केस झूठे हैं थाने में। तो जैसे 2018 में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, उसने बिल्कुल लिखित दिया उसने उसके मुझे। बावजूद उसके भी बाद वो भी कहती रिलेशन रहती है। वो एक्चुअली उसका काम है शादीशुदा मर्दों को फंसाती है। दिन उसके बाद ये ब्लैकमेल करती है, फोटो ये खींचती है। इसने मेरे उसने भी इल्जाम लगाया था कि मेरे पति का फ़ोन 1 साल से थाने में जमा है। ठीक है, वहाँ से वो दे ना सबूत, वो दे वहाँ से कोर्ट में दे, जमा करवाए। उनके फ़ोन में जब कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सन्नी ने जो है वो फोटोएं हमारी जो है खींच रखी थी। फोटोएं वो खींच के ब्लैकमेल करती है। वो ये बोलती है मुझे आज पैसा भेज रहा नहीं भेजा, तेरी वाइफ को मैं फ़ोटो भेजूँ। देखो, हर बंदा अपने गृहस्थी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, जब वो फंस जाता है ना बुरी तरह से। ठीक है, यह कि मैं फरीकैन के बीच आज से कोई दोस्ताना का संबंध ना रहेगा और ना ही हमारे बीच आपस में कोई ताल्लुक़ वास्ता रहेगा। यह है कि फ़रीक अव्वल फ़रीक दोहम की शादीशुदा ज़िंदगी में मैं किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करेंगी और ना ही भविष्य में फ़रीक दोहम से संपर्क करूँगी। और ये साइन भी हैं कोर्ट में, नोटरी से अटेस्टेड है, ये कोर्ट में हुए थे। मैम उन्होंने एक ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि जो ये बेटी हुई है वो बेटी उनकी है और वो इग्नोर कर रहे हैं, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करा रखा है नपुंसक का, वो झूठा जमा करा रखा है, और ये बेटी जो है डीएनए से टेस्ट में अभी उन्हीं की है। तो क्या देखिए, इस बात पे हमने कोर्ट में डाला हुआ है, जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो हमारे लिए मानने होगा। ठीक है, जो मेरी रिपोर्ट्स, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट कहती हैं मुझे IVF इसीलिए करवाना पड़ा है क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये बात उसने भी बोल लिया है कि बोला गया है तो नामर्द है, ये ऐसे है। ये एक पति पत्नी की प्राइवेसी होती है, ये हर बंदे को नहीं बताई जा सकती है। ये या तो डॉक्टर जानता है या घर वाले जानते हैं। हर बंदे को ये बातें नहीं शेयर की जाती कि पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है। तो मैम अभी वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले ही मुझे जो है धमकी दी गई थी जान से मारने की। ये झूठा है। मेरे हस्बैंड हम इकट्ठे होते हैं, सारा दिन स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद हम इकट्ठे घर जाते हैं, कहीं जाना है हम दोनों साथ होते हैं। तो मैडम इसके लिए DSP ऑफिस में हमने भी कंप्लेंट डाल दी है इसके खिलाफ। तो मैम क्या कोई पहले भी कोई कोर्ट केस चल रहा है इसमें? हाँ जी, कोर्ट केस चल रहा है। इसने मेरे हस्बैंड के ऊपर कोर्ट के वो डाला था, रेप के चार्जेस लगाए हैं। वहाँ से उनको बेल मिली है, हमने एफिडेविट कोर्ट में जमा करवाया हुआ है, वहाँ से बेल मिली है, केस चल रहा है। अब सितंबर में डेट है, उसके बाद जो भी कोर्ट का माने वो तो हम उससे नहीं मुकर रहे हैं। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट में है या नीचे सेशन? नहीं, हाई कोर्ट में। तो सेशन से उन्हें क्या वो मिला था? उन्हें उसमें यही लिखा है कि इसको, उसमें लिख के दिया है कि भाई इसको पता है कि ये शादीशुदा है, उसने अपनी खुली आंखों से अगर रिलेशन बनाया तो उसकी मर्जी है वो। तो अभी जो है वो ये तो उसको सोचना चाहिए था ना। सनी जी अभी जमानत पे चल रहे हैं? हाँ जी, जमानत पे है। तो मैम आप इस पूरे प्रकरण में क्या इंसाफ की मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखो, उसने कल मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाई है, वो भी एक बेटी की माँ है। अगर मैं उसकी बेटी पे उंगली उठाऊं समाज में, और वो होती कौन है मुझे बताने वाली? मेरा बच्चा है नहीं, चाहे मैं गोद लाऊं, चाहे मैं उसे पैदा करूं। ठीक है, मेरे परिवार ने उस बच्चे को अपनाया है और वो बच्ची मेरी है।
मैंने उसको पैदा किया। अगर किसी को लगता है कि भाई उसको डाउट है, मैंने आप एड्रेस बता रही हूँ, Cloud9 हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, प्लॉट नंबर 48 इंडस्ट्रियल एरिया 2 में। डॉक्टर शानुजीत कौर है, मेरे डॉक्टर गायनी है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। मैंने बेटी को 12 सितंबर 11:38 पे सुबह के जन्म दिया है, वो भी सी सेक्शन मेरा हुआ है, सिजेरियन। अब ये चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा सकती ना। कुछ चाहते हो कि ऐसी लेडी के खिलाफ? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी इसके खिलाफ मतलब कंप्लेन भी हो, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैम उन्होंने ये कहा कि जिसने परमवीर सिंह जी पे कुछ आरोप लगाए हैं कि उनके साथ उन्होंने जबरन शारीरिक संबंध बना के एक बेटी पैदा की है। ओके। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैटर है 2018 का, ठीक है। जब मुझे पता चला था तो हमने उनके घर गए हैं, उसकी मम्मी थी मेरे घर गए हैं, वहाँ हमने उसने कोर्ट में बयान दिया है, एफिडेविट दिया था कि मैं इनकी ये बात है 27/6/2018 की, कि मैं इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करूँगी। उसके बाद अगर वो रिलेशन में रह रही है तो ये किसकी गलती है? वो मुझे एफिडेविट दे रही है और वो ये भी एलिगेशन लगा रही है मेरे पति के ऊपर कि उसे नहीं पता था वो शादीशुदा है, जबकि वो शुरू से जानती थी। उसका काम है शादीशुदा मर्दों को फंसा के उनको ब्लैकमेल करना। और उसके साथ एक लड़का हेमंत है, हमारे पास रह के गया, वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो मैडम क्या लगता है कि क्या कोई षड्यंत्र करके जो है वो फंसाया गया है पहले प्रेम जाल में? हाँ जी, बिल्कुल षड्यंत्र की तरह, क्योंकि हमारे पास पहले औलाद नहीं थी, मतलब बेबी नहीं था। ट्रीटमेंट मेरा मतलब मैं 10 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। फिर मेरे पास 2021 में बेटी हुई है थ्रू IVF। Cloud9 चंडीगढ़ में प्लॉट नंबर 48 इंडस्ट्रियल एरिया में 2 में हॉस्पिटल है। वहाँ से अगर किसी को डाउट है वहाँ से इंक्वायरी निकाल लीजिए। IVF के थ्रू मेरे पास बेटी हुई है। जैसे आप कह रहे हैं कि वो लड़की के ऊपर ब्लेम, वो मेरी बेटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो होती कौन है कि मेरी बेटी पे उंगली उठाए? वो मैडम उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने DNA रिपोर्ट में साबित किया है कि ये उनके पास जो बेटी है भी वो परमवीर सिंह। देखो, वो हमें नहीं पता, हमारे पास कोर्ट से अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। हमारे अगर कोर्ट ने, इसने रेप केस डाला है, कोर्ट ने अगर हमें बेल दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। हमने इसका जो लिखित एफिडेविट है कोर्ट में दिया है। पहली बात तो ये झूठ बोल रही है कि भाई उसको नहीं पता था शादीशुदा है, उसको शुरू से पता था शादीशुदा है। वो यही काम करती है, शादीशुदा और तो उनको आदमियों को फंसाती है, फिर उनको ब्लैकमेल करती है, तेरी पत्नी को मैं फोटो भेज दूंगी, मुझे पैसे दे। इसने मेरे पति से 70-80 लाख रुपए ऐंठे ऐसे करके, और साथ में इसके हेमंत कश्यप है खजूरी से ही, उसने इसका पूरा साथ दिया है। तो मैम वो अपने आप को राजपूत समाज से संबंधित बताती है, तो क्या कभी घर पे आई है कि इस बात को लेके कोई? नहीं, वो झूठ बोली है, वो हमारे घर कभी नहीं आई है। और खजूरी गांव में आई थी, उसने वहां हंगामा किया है पिछले साल आके, हमारे घर कभी नहीं आई है। वो झूठ बोल रही है, मैंने उस पे हाथ, मेरा तो उसका आज तक आमना सामना ही नहीं हुआ है। सिर्फ कोर्ट में हुआ था लास्ट टाइम 27/6/2018 को, तब मेरा आमना सामना हुआ उसका, नहीं तो मैं तो आज तक वो देखी भी नहीं है। तो क्या कोई एफिडेविट वगैरह भी दिया है? हाँ जी, उसने एफिडेविट दे रखा है, लिखित है मेरे पास। क्या लिख के दिया है उसने एफिडेविट? कि मैं इनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, मेरा दोस्ताना संबंध था। सारा एफिडेविट अगर आप कहते हो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। आज से कितने दिन पहले दिया था ये एफिडेविट 27/6/2018 का है। तो मैडम आप इस पूरे प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है? अच्छा, ये है वो एफिडेविट जो उसने दिया था आपको। तो मैम क्या लिखा गया इसमें? इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।